अगर आप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं एसी को सोलर के ऊपर चलाने के लिए, या फिर आप एसी के बगैर पूरा घर सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं, या इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर सोलर पैनल्स या सोलर प्लेटों की कीमत जमीन के ऊपर गिरने वाली है। और तकरीबन 8 महीने पहले जो कीमतें थी सोलर पैनल्स की, वही कीमतें आने वाली हैं। किन सोलर पैनल्स की कीमतें कम हो रही हैं या किन सोलर पैनल्स की कीमतें कम नहीं हो रही, ये तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, आप इंतजार कर रहे थे कब सोलर पैनल्स या सोलर प्लेटों की कीमतें कम हो और कब आप अपने एसी को या पूरे घर को सोलर के ऊपर शिफ्ट करके बिजली के बिल से निजात हासिल कर सके, क्योंकि बिजली की कीमतें अब और ज्यादा होने वाली हैं बजट के बाद, और सोलर पैनल्स की कीमतें कम हो रही हैं। तो भाई ये आपके लिए इंतहाई खुशी की बात होनी चाहिए कि आप कम कीमत में अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके बिजली के भारी बिलों से निजात हासिल कर सकेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सोलर पैनल्स की जो कीमतें हैं वो जो 8 से 9 माह पहले हुआ करती थी, अच्छी कंपनी का, मैं लोंजी और कैनेडियन वाले सोलर पैनल्स की बातें कर रहा हूँ। बाकी जो नीचे वाले ब्रांड है जैसे JA सोलर, जिनको सोलर, या फिर इन्वेरस के जितनी भी और कंपनियों के ब्रांड हैं वो इससे नीचे आते हैं, उन सब की कीमतें इससे नीचे थी। तो अब वही प्राइसेस जो है वो दोबारा आने वाली हैं। लेकिन इन कंपनीज के सोलर पैनल्स या सोलर प्लेटों की प्राइसेस कब और कितनी नीचे आने वाली हैं, इस पर बात करने से पहले एक और बात बताता चलूं कि आपके अपने YouTube चैनल यू इलेक्ट्रिक के ऊपर अब डेली बेसिस पर सोलर के मुतालिक जो भी कीमतें होंगी वो आपको बताई जाएंगी, किस कंपनी की कितनी कीमतें हैं। और अगर आप कोई सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको इन्वर्टर और सोलर पैनल की प्राइसेस क्या होने वाली हैं, डेली अपडेट्स आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाया करेंगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वो न्यू वीडियो आए, जिस टाइम भी आए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सोलर की कीमतों से बाखबर रह सके। प्यारे दोस्तों, गुजर जाने वाली सर्दियों में यानी कि जनवरी में, फरवरी में जो लोंजी और कैनेडियन सोलर पैनल्स की कीमतें थी वो तकरीबन 140-145 रुपए पर वॉट तक पहुंच गई थी। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है कि अब इन्हीं सोलर पैनल्स की कीमतें जनवरी और फरवरी के मुकाबले में आधी होने वाली हैं। आज के दिन जो प्राइस चल रही है इन सोलर पैनल्स की वो तकरीबन 90 रुपए पर वॉट से लेकर 92 रुपए पर वॉट तक चल रही हैं। लेकिन अगर आप तकरीबन एक हफ्ता ठहर जाएं, सिर्फ एक हफ्ता अपने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल न करें, तो यही प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन, प्यारे दोस्तों, 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है सैज के 25 किलोवाट के ऑन ग्रिड इन्वर्टर के बारे में। वैसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन आज दिली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ और यहाँ पर भी लिंक आ रहा होगा। 70 रुपए पर वॉट से लेकर 75 रुपए पर वॉट तक आने वाली हैं, यानी कि जो जनवरी और फरवरी में 140 रुपए पर वॉट चल रही थी, अब उसकी हाफ कीमत में आपको फुल गर्मियों में सोलर पैनल की कीमत मिलने वाली है ना मजे वाली बात। अब ये जो सोलर पैनल्स हैं ये मैं आपको डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल्स की बात बता रहा हूं, यानी कि इनकी वारंटी है 25 साल की। और जो नॉन डॉक्यूमेंटेड है वो तो आपको पता है कि वो इससे आधी कीमत में मिल जाते हैं। 2 नंबर पैनल्स होते हैं वो आपको नहीं लेने चाहिए। कोशिश करें कि आप डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल्स लें और अच्छी कंपनीज के लें, जैसे लोंजी, कैनेडियन, जिनको, JA, इन्वेरेक्स और इस तरह की फेमस कंपनीज के आप सोलर पैनल्स लें, ताकि मुस्तकबिल में अगर सोलर पैनल्स में कोई इशू आ जाए तो वो क्लेम हो सके। क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं अपना नाम खराब नहीं करना चाहती, अपने कस्टमर्स को खराब नहीं करना चाहती, और आपको बरवक्त आपके जो सोलर पैनल में इशू आता है, अगर वो क्लेम हो सकता है वो क्लेम करके देते हैं, अगर वो रिपेयर होना होता है तो आपको रिपेयर करके देते हैं। तो ये चीजें जो है आपको सोलर पैनल्स खरीदते वक्त देखनी चाहिए। अब जो लोंजी और कैनेडियन सोलर पैनल्स की आज की कीमतें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 90 रुपए से 92 रुपए पर वॉट तक है। और नेक्स्ट वीक यानी कि हर वीक सोलर पैनल का स्टार्ट होता है मंडे वाले दिन। जब ये 3 दिन बाद मंडे को इसकी जो प्राइसेस हैं वो न्यू निकल कर आएंगी, तो आवाज ये है कि 70 रुपए पर वॉट से लेकर 75 रुपए पर वॉट तक कीमतें आ सकती हैं। तो इसलिए भाइयों, अगर आपने परचेजिंग करनी है
तो मंडे का इंतजार कर लो, आप लोन्जी और कैनेडियन के इन प्राइसेस के ऊपर सोलर पैनल्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जिनको JA सोलर पैनल या फिर इन्वरएक्स या फिर किसी और कंपनी का सोलर पैनल लेते हैं जो कि फेमस नहीं है, और फेमस का मतलब ये है कि उनका आपने ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा, ज़्यादातर तो आप लोन्जी कैनेडियन वगैरह सुनते हैं। तो जैसे और भी बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान में मौजूद हैं, लोकल ब्रांड भी मौजूद है, जैसे सोलर मैक्स लोकली तौर के ऊपर सोलर पैनल्स बना रहा है। लोकली सोलर पैनल्स तो बहुत ज़्यादा सस्ते हो रहे हैं, शायद आपको 60 रुपये पर वाट में भी देखने को मिल जाएं। 60 रुपये पर वाट होने का मतलब ये है कि भाई अगर आप एक 100 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपये का मिलने वाला है। अगर आप तकरीबन 1 महीना तकरीबन वेट कर लें तो ये सोलर पैनल्स की कीमतें और नीचे आ जाएंगी। तो अगर आप AC को सोलर के ऊपर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो जाहिर बात है, ये गर्मियां हैं, हबस के दिन है, तो आपको AC को तो लाजमी सोलर के ऊपर इंस्टॉल करना चाहिए ताकि आप गर्मी से बच सकें। तो अगर आप मंडे तक वेट करके सोलर पैनल्स बाय करते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अगर आप तकरीबन 15 से 20 दिन इंतजार कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा रिलीफ मिल सकता है सोलर पैनल्स की कीमतों में। अब सोलर पैनल्स की कीमतें कम होने की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी खत्म हो चुकी है। उसकी वजह से जो कंटेनर्स फंसे हुए थे सोलर पैनल्स के, वो रिलीज हो गए हैं। दूसरी बड़ी वजह, डॉलर भी थोड़ा नीचे आ गया है। तीसरी बड़ी वजह, लोकल असेंबल्ड सोलर पैनल्स के ऊपर जो ड्यूटी थी वो खत्म कर दी। वैसे तो सोलर पैनल जो इंपोर्टेड है उनके ऊपर भी ड्यूटी खत्म है, लेकिन जो लोकल असेंबल्ड करते थे उनके ऊपर कुछ ड्यूटी थी, और उनका जो खाम माल आता है जैसे सोलर सेल्स हो गए और जो उनके एल्यूमिनियम के फ्रेम है, ये जितना भी सोलर पैनल को असेंबल करने के लिए सामान जरूरत होती थी, जो उसकी इंपोर्ट होती थी, उसके ऊपर ड्यूटी थी। अब वो भी खत्म कर दी गई है। लेकिन यहाँ पर एक और बात बताता हूँ कि भाई इन्वर्टर्स के ऊपर कोई भी ड्यूटी खत्म नहीं की गई। इन्वर्टर्स के ऊपर सेम एज इट इज वैसी ही ड्यूटी रहेगी जैसे पहले थी। हाँ, डॉलर कम होने की वजह से, डॉलर का रेट कम होने की वजह से इसकी प्राइसेस में फर्क आ सकता है इन्वर्टर की। तो लेकिन सोलर पैनल्स की जो प्राइसेस में ऑलरेडी ड्यूटी खत्म थी। अब डॉलर जितना कम होगा या जितना ज़्यादा स्टॉक पाकिस्तान में आएगा उतनी ही प्राइसेस इसकी कम होगी, क्योंकि कंपटीशन की वजह से आपको पता है कि प्राइसेस कम हो जाती हैं। अब जो प्रोजेक्ट आप AC के लिए आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले लगा रहे थे, यानी कि 7 से 8 लाख रुपए में लग रहा था, वही प्रोजेक्ट आपको तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपए में लगेगा। यानी कि सोलर पैनल्स की कीमतें तो कम होगी, लेकिन आपके जो इन्वर्टर्स की कीमतें और बैटरी वगैरह की कीमतें, जो वायर्स वगैरह, जो जितनी भी इंस्टॉलेशन का सामान है, उनकी कीमतें वैसे ही खड़ी है। लेकिन सोलर पैनल्स की प्राइसेस में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का रिलीफ तकरीबन AC वाले प्रोजेक्ट में लाजमी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारी वीडियो 3 प्लेटों के ऊपर आप AC कैसे चला सकते हैं और उसकी करंट प्राइस क्या है, यानी कि आज के दिन उसकी प्राइस क्या चल रही है। तो अगर वो वीडियो आपने देखनी है, चैनल के ऊपर नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।